नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का 15 जुलाई 2024 को नवीन पद संरचना का आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत अब आगामी वर्ष में जो शेष रहे अतिशय शिक्षक और साथ में ट्रांसफर और जो उच्च पद प्रभार होना है वह इसी आधार पर होंगे। साथ में नवीन भर्ती में भी यही पद संरचना ली जाएगी। तो इसकी हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था विभिन्न स्कूलों में किस प्रकार से पद संरचना रहेगी। अब कुछ परिशिष्ट के अकॉर्डिंग जो पद संरचना होना है, यानी छात्र संख्या यदि उस स्कूल में अधिक है तो किस प्रकार से कौन-कौन से पद सृजित किए जाएँगे किस सब्जेक्ट के, इससे संबंधित। तो साथियों, ये आपने यहाँ पर ये देखा था पार्ट 1 वीडियो में। पार्ट 1 वीडियो के हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में प्रस्तुत कर देंगे। साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं परिशिष्ट 1 जो कि प्राथमिक स्तर की शाला के लिए है, साथ में माध्यमिक स्तर, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी और एकीकृत विद्यालय मोस्टली यहाँ पर कवर करेंगे। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्राथमिक स्तर की शाला में 1 to 5 की जो शाला रहेगी उसमें किस प्रकार से पद संरचना रहेगी। प्राथमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला जहाँ कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 संचालित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर की शालाओं के लिए पद संरचना निम्नानुसार रहेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर पद संरचना। जैसे 60 छात्र तक, कम से कम 60 छात्र हैं या 60 से कम है तो वहाँ पर 2 शिक्षक रहेंगे। अधिकतम 60 तक, अधिकतम 60 छात्रों पर 2 शिक्षक रहेंगे। 61 से लेकर 90 तक 3 छात्र रहेंगे। 75 या अधिक होने पर जो 3 शिक्षक रहेंगे वो 75 छात्रों पर रहेंगे। 61 पर जैसे कि इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया 75 या उससे अधिक होने पर होना चाहिए। यानी जो 60 छात्र हैं या 61 छात्र या 62-65 जो पहले हो जाते थे कि उस पे एक अतिरिक्त पद हो जाता था, तो अब वह 75 या उससे अधिक होने पर तीसरा पद स्वीकृत होगा। अब जैसा कि यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि अगला जो पद होगा 91 से लेकर के 120 के बीच यदि छात्र संख्या है किसी विद्यालय में तो उसमें 105 या उससे अधिक होने पर अगला पद सृजित किया जाएगा। आगे देखते हैं 121 या 200 के बीच छात्र संख्या तो 135 छात्र संख्या अधिक होने पर 5 शिक्षकों का 5वां शिक्षक पहुँचेगा उस विद्यालय में। साथ में यहाँ पर देखते हैं 150 से अधिक तो वहाँ पर 5 शिक्षक रहेंगे और एक प्रधान अध्यापक प्राथमिक शिक्षक का पद सृजित किया जाएगा। 200 से अधिक के लिए छात्र शिक्षक अनुपात प्रधान अध्यापक को छोड़ करके 40 के अनुपात में रहेंगे, यानी 200 से अधिक छात्र संख्या है तो वहाँ पर 40 छात्रों पर एक शिक्षक की पदस्थापना की जाएगी। यह आगे बढ़ती जाएगी इसी प्रकार से। अब देखते हैं माध्यमिक विद्यालय परिशिष्ट 2 में क्या दिया गया है। माध्यमिक स्तर की जो शालाएँ हैं जैसे कि 6 से 8वीं तक की शालाओं के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं माध्यमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला जहाँ 6, 7, 8 संचालित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में राज्य शासन के आदेश दिनांक 11/5/2016 के अनुसार पद संरचना उच्च श्रेणी शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नानुसार रहेगी। यानी माध्यमिक विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षक अध्यापन का कार्य कराएंगे और साथ में माध्यमिक शिक्षक भी। शिक्षकों की संख्या माध्यमिक शाला की संख्या में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार अर्थात न्यूनतम 3 शिक्षक प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक रहेंगे। यानी माध्यमिक शाला में न्यूनतम 3 शिक्षक तो रहेंगे ही। अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया विषयवार संख्या अनुसार छात्र अनुपात के शिक्षकों का विषयवार निम्नानुसार रहेगी। तो जो विषयवार रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों के सवाल भी आ रहे थे कि सर जो जो शिक्षक हैं वह इसमें किस प्रकार से आएँगे। जो माध्यमिक शाला है उसमें जैसे कि यहाँ पर विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान और फिर अगला चौथा पद भी भाषा का दिया, 5वां फिर से विज्ञान और फिर सामाजिक विज्ञान, यानी सामाजिक विज्ञान के 2 पद हो रहे हैं और विज्ञान के भी 2 पद हो रहे हैं। तो कई शिक्षकों का डाउट था, तो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे इसे। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे न्यूनतम 3 शिक्षक रहेंगे प्रत्येक कक्षा के लिए, 35 बच्चों पर 1 शिक्षक रहेगा, कम से कम 35 छात्रों पर। और विषयवार संख्या में छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों का विषयवार संख्या निम्नानुसार रहेगी। तो निम्नानुसार रहेगी, प्रथम 3 शिक्षक जो रहेंगे उसमें विज्ञान एवं गणित शिक्षक रहेगा।
यानी विज्ञान एवं गणित शिक्षा से तात्पर्य है जो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखा है विषय गणित विषय सहित विज्ञान। यानी विज्ञान एवं गणित का मतलब यह हुआ कि जिसका पीजी में विज्ञान और साथ में गणित भी हो और साथ में विज्ञान भी हो, यानी रहेगा टीचर गणित विषय का ही रहेगा। पहला जो शिक्षक रहेगा वह गणित शिक्षा का रहेगा। यदि उसका विज्ञान से भी है तो भी वह रह सकता है। साथ में भाषा का यदि गणित का नहीं है तो विज्ञान का रहेगा। वहीं भाषा का अंग्रेजी का रहेगा। तीसरा पद है सामाजिक विज्ञान का। वहीं यदि छात्र संख्या छात्र शिक्षक अनुपात में 105 से अधिक होने पर 35:1 के आधार पर शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर क्रमशः इस प्रकार रहेगी। यानी 105 छात्र से अधिक अगर छात्र हैं उस माध्यमिक विद्यालय में, तो फिर चौथा पद जो स्वीकृत होगा वह भाषा का होगा और संस्कृत या उर्दू का हो सकता है। जो बच्चे वहाँ पर यदि संस्कृत रीड करते हैं तो संस्कृत का रहेगा। यदि उर्दू वाले जो छात्र हैं तो फिर एक उर्दू की शिक्षा की स्थापना हो सकती है। तो चौथा पद संस्कृत का रहेगा। पाँचवा पद जो है वह विज्ञान का रहेगा। विज्ञान में जिनका जीव विज्ञान से है तो मोस्टली विज्ञान का पद पाँचवा ही है जो पहले था। तो पाँचवा पद विज्ञान का रहेगा। और अगला देखते हैं प्रति 105 के बाद 135 और मिल जाएंगे तो 140, यानी 140 के ऊपर यदि छात्र संख्या किसी मिडिल स्कूल में तो वहाँ पर विज्ञान का पद रहेगा। अब आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान का पद जो रहेगा उसमें हिंदी विषय सहित सामाजिक विज्ञान रखा गया है। तो साथियों सामाजिक विज्ञान तीसरे नंबर पर भी था और साथ में सामाजिक विज्ञान का अगला पद है, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान का नहीं है। इसमें हिंदी विषय सहित सामाजिक विज्ञान, यानी मुख्य विषय हिंदी होना चाहिए, हिंदी लिटरेचर होना चाहिए और उसके साथ में उनका सामाजिक विज्ञान भी सब्जेक्ट हो। एक कोई सब्जेक्ट के मोस्टली 3 सब्जेक्ट रहते हैं ग्रेजुएशन में, तो उनमें से हिंदी सब्जेक्ट के पद शिक्षक की पदस्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार से यह हिंदी विषयक सहित सामाजिक विज्ञान रहेगा। ठीक ऐसा ही फर्स्ट जो पद है वह गणित विषय सहित विज्ञान, यानी गणित विषय वाला ही मेन रहेगा, उसमें हिंदी विषय का मेन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि छात्र शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक है तो शिक्षक पद की पूर्ति के लिए उपरोक्त क्रम में पुनरावृत्ति होगी। यदि इसमें छात्र संख्या अधिक है तो फिर अगले क्रम में फिर वही पुनरावृत्ति होगी और अगला पद गणित का और उसके बाद अंग्रेजी, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर संस्कृत, फिर विज्ञान और साथ में हिंदी का पद आगे सृजित किया जाएगा। ये छात्र अनुपात पर रहेगा। साथियों परिशिष्ट 3 को हम इसमें जानते हैं और जैसा कि परिशिष्ट 3 में जो दिया गया है हाई स्कूल कक्षा 6 से 10 और 9 से 10 में नामांकन 200 तक के लिए क्या रहेगा। तो साथियों जहाँ 200 तक नामांकन है कक्षा 6 से जो जो 200 तक नामांकन के लिए इस प्रकार से रहेगा। 6 से 10 वाली जो संस्था है एकीकृत विद्यालय या 9 to 10 है तो उनके लिए इस प्रकार से रहेगी। जैसे गणित का एक शिक्षक रहेगा, माध्यमिक शिक्षक रहेगा और अंग्रेजी का भी एक शिक्षक रहेगा, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक रहेगा और सामाजिक विज्ञान में जो रहेगा वह इतिहास व राजनीति शास्त्र इसका मुख्य विषय होना चाहिए सामाजिक विज्ञान में। वहीं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का पद रहेगा, इसमें एक पद या उर्दू का भी हो सकता है जो छात्र संख्या पे डिपेंड करेगा कि उनका सब्जेक्ट क्या है वो। और अगला पद रहेगा विज्ञान, यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड और हिंदी का रहेगा। विज्ञान का मतलब जीव विज्ञान इसलिए लिख दिया क्योंकि साइंस के अंतर्गत गणित भी आता है और विज्ञान भी आता है, तो विज्ञान इसलिए जीव विज्ञान लिखा है यहाँ पर। छठवा जो सब्जेक्ट रहेगा वह हिंदी का रहेगा और एक प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की प्रयोगशाला हेतु नियुक्ति की जाएगी, यानी एक नवीन पद सृजित किया गया है प्राथमिक शिक्षक के लिए हाई स्कूल में। तो सभी हाई स्कूल में यदि जो प्राथमिक प्रयोगशाला शिक्षक नहीं है तो वहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की पदस्थापना होगी, लेकिन वह विज्ञान का होना चाहिए। विज्ञान का मतलब जिसका साइंस से या मैथ से इंटर हो, इंटर क्लास में, इस प्रकार से। तो ये 7 पद सृजित किए हैं हाई स्कूल में। अब चलिए आगे देखते हैं 6 to 10 की पद संरचना क्या रहेगी। तो इसे हम देखते हैं कक्षा 6 से 10 की में कक्षाओं के अतिरिक्त नामांकन अतिरिक्त सेक्शन बनाने हेतु न्यूनतम छात्र संख्या 35 से अधिक होने पर इस प्रकार से रहेगी।
तो साथियों 6 टू 10 स्कूल का कुछ अलग प्रकार से रहेगा। वीडियो अधिक लंबा हो रहा है इसलिए हम इसे अगले वीडियो में लेकर के आएँगे 6 टू 10 और साथ में 9 टू 12 और 1 टू 10 जो शालाएँ हैं, उनमें किस प्रकार से पद संरचना रहेगी। तो ये अगले परिशिष्ट 4, 5 और 3 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और साथ में खेल शिक्षक की नियुक्ति होगी वो कौन से विद्यालय में रहेगी, साथ में सीएम राज विद्यालय का क्या रहेगा, ये अगले पार्ट में लेकर के आएँगे, पार्ट 3 वीडियो में। तो साथियों मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए